जो पांचवा का वाला सवाल है, ठीक है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार के है, ठीक है ना। अर्धगोला पर खड़ा है, किसके आकार के है? शंकु के आकार के है। सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है। ये रहा अर्धगोला, ठीक है। इस पे एक शंकु का है। देखो क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार के है। अब यहाँ पे एक शंकु बना देते हैं, ऐसे है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है। शंकु का आकार क्या है और अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या का है समान है। दोनों की त्रिज्याएं का है समान है, ठीक है ना, समान है। तथा इनकी माप कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या समान है और इनकी माप कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेमी है, ठोस कितना ऊंचा है? पूरा ठोस जो है वो 6 सेंटीमीटर का ऊंचा है, ठीक है। तो ठोस का आयतन याद कीजिए। अब एक बात बताओ, ये शंकु है, ठीक है ना, शंकु, पूरे ठोस की ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। लेकिन शंकु की ऊंचाई तो सिर्फ इतनी ही है ना, ठीक है ना। तो लिखेंगे सिर्फ शंकु की ऊंचाई। यहाँ से लिखते हैं कि पूरे ठोस की ऊंचाई, पूरे ठोस की ऊंचाई, पूरे जो ठोस की ऊंचाई है, ठीक है ना, H बराबर कैपिटल H लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब सिर्फ हम क्या लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई, शंकु की, हाँ शंकु की ऊंचाई लिखते हैं। जो शंकु की ऊंचाई है उसको H लिखते हैं और 6 में से देखो यहाँ तक 3 है ना, तो 3 तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? सिर्फ 3 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या तथा अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये भी समान है, ठीक है। R बराबर 3 सेंटीमीटर, दोनों का है 3-3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम निकालना है शंकु की आयतन, मतलब पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन। देखो इसमें पाई का मान नहीं दिया तो हम पाई का मान नहीं भरेंगे, पाई में आंसर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो पूरे ठोस के आयतन में एक तो शंकु का आयतन है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाँ। शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो अर्धगोला है इसका जो आयतन होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर नहीं, अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यू, यही होता है ना। तो सबसे पहले देखो कि पाई आर स्क्वायर तो इसी तरह कॉमन दिख रहा है ना। तो पाई आर स्क्वायर क्या कर लेंगे हम? कॉमन निकाल लेंगे, या फिर 1/3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ एच, कितना बचेगा? एच। यहाँ नीचे का 3 निकल गया है ना, तो सिर्फ ऊपर का 2 बचा होगा, यहाँ एक आर बचा होगा, यही ना, ठीक है। तो 1/3 हो गया, पाई को तो पाई रहने देंगे। आर का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे का हो गया 3। एच का मान कितना है? 3, और ये 2 गुणे आर का मान फिर 3 भरेंगे, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई गुणे 3, 3 दूना 6 3 और 9 3 कितना होगा? 27 सेमी, नहीं पाई भी तो है इसमें, तो 27 पाई सेमी क्यू आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर तुम लोग का।